नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में जैसा मैंने बोला था, आज हम मंथली से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम में इमीडिएट मूव में क्या हो सकता है वो सभी एनालिसिस हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का मंथली से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हम पूरा एनालिसिस जो है वो आज के वीडियो में समझने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को पूरा देखना तो ही आपको डिटेल समझ में आएगी। बाकी आप अगर आधा अधूरा देखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इलियट व्यू सीखना चाहते हैं तो पूरा देखना होगा। अगर ऐसे ही आप कोई व्यू के लिए देख रहे हैं तो आधा अधूरा देख सकते हैं। अभी पिछले वीडियो में जो हमने बोला था वहाँ से शुरू करेंगे। ये जो है यहाँ से जो बाउंस है हम उसको भी एक करेक्टिव बाउंस मान रहे थे और एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और लास्ट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी आज के वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट से शुरू करके लास्ट में जो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं वहाँ तक का एनालिसिस हमें करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले निफ्टी का पूरा समझेंगे, फिर बैंक निफ्टी का, राइट। तो ध्यान से समझना, ये निफ्टी का जो है मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 1 और यहाँ पे वेव 2, ये एक इरेगुलर करेक्शन हम मान रहे हैं। ये पिछले कई टाइम से मैंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो बाउंस है ये वेव 3 जो कि 161% से ज़्यादा ही प्रोजेक्ट किया है, और वेव 4 जो है इस वेव 3 का 23 to 38% की रेंज में ही रिट्रेस किया है। और यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये रेंज में ऑलरेडी निफ्टी आ चुका है, राइट। तो अब क्या ये वेव 5 यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी ये ऊपर जा सकता है? तो उसके लिए ये जो वेव 5 का प्रोग्रेस है उसको हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होगा। तो यहाँ से 15,183 से जो बाउंस है उसको अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 3 का यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो 161% अभी भी अचीव नहीं हुआ है। लेकिन इंटरनल काउंट देखें तो 1 2 3 4 और फिफ्थ यहाँ पे 100% आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट हो चुका हो और ये कोई करेक्टिव पैटर्न का इरेग्युलर का पार्ट हो, ऐसा पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे हम क्लियर नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न बनी है। हम पहले यहाँ पे एंडिंग डायगोनल देख रहे थे, उसके बाद ये डिक्लाइन भी आया लेकिन वापस ये बाउंस कर चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वीकली चार्ट में तो लग रहा है कि ये फिफ्थ के अंदर 1 2 और 3 के बाद 4 की रेंज में अब तक ये नहीं आया है, राइट। तो ये जो यहाँ पे टॉप में जो पैटर्न बनी है उस पैटर्न को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। उसको अगर मैं 3 आवर चार्ट में देखूँ तो पहले यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5 एंडिंग डायगोनल माना था और यहाँ से डिक्लाइन मिनिमम यहाँ तक हम देख रहे थे और मिनिमम आया और वापस ये बाउंस कर गया है, और ये हमें बाउंस इम्पल्सिव लग रहा है जो हाई को ब्रेक कर चुका है। तो अभी इस पैटर्न को अगर हम दोबारा देखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि ये शार्प इम्पल्सिव बाउंस है, ये इरेगुलर करेक्शन का कोई पार्ट है और वो सी है। अगर ये सी है तो इसका मतलब आगे कोई बी होना चाहिए। तो ये जो करेक्टिव बाउंस है इसको हम बी बोल सकते हैं, और ए जो है वो ये है, राइट। ये ए, ये करेक्टिव बाउंस बी और ये सी, राइट। तो ये ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से एक बड़ा इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ए, ये इरेगुलर बी, और यहाँ से वेव सी जो है फिर से एक बड़ा डिक्लाइन इसके नीचे हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस केस में अभी जो काउंटिंग है उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उसके बाद वेव 3 का ये ए, वेव 4 का ये ए है और वेव 4 का बी जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। किस तरीके से, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये वेव सी जो है वो इम्पल्सिव बाउंस होना चाहिए जो हाई को ब्रेक किया है, तभी हम उसको सी मानेंगे, और उसके बाद ये डिक्लाइन आना चाहिए, राइट। तो क्या ये इम्पल्स हमें वेव सी लग रहा है, उसमें 1 2 3 4 5 हमें लग रहा है, और क्या ये वाकई में यहाँ से फिर से इसके नीचे जा सकता है? उसके लिए ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 1 2 3 और 4 यहाँ तक हमने ऑलरेडी काउंटिंग दिया था, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया था कि फिफ्थ जो है उसके लिए हमने काउंटिंग दिया था 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे हमने दिया था ए और 1, फिर यहाँ पे बी और 2 जो है वो प्रोग्रेस में है ऐसा हम मान रहे थे, राइट।
लेकिन अभी जो हमने पैटर्न देखी है हायर टाइम फ्रेम में, राइट, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये एक वेव सी हो सकता है इरेगुलर बी का। तो उसके हिसाब से अगर हम काउंटिंग में चेंज करने की कोशिश करें तो ये 4 के बाद का जो काउंटिंग है वही हमें चेंज करना है। हो सकता है कि ये एंडिंग डायगोनल हो, जिसमें ये फर्स्ट ABC, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ABC। इस तरीके से ये अगर एक एंडिंग डायगोनल है तो यहाँ पे हाई को भी ब्रेक किया है और ये फिफ्थ वेव का मैक्सिमम प्रोजेक्शन जो 100% उससे थोड़ा ऊपर ये गया है। तो एलिजिबल है ये एंडिंग डायगोनल के लिए। अगर यहाँ पे ये वेव सी कंप्लीट हुआ है जिसका फिफ्थ जो है वो एंडिंग डायगोनल बना है, तो फिर से निफ्टी जो है इसके नीचे हमें देखने को मिल सकता है। अब और भी इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है, हाई से जो डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन आया है, उसको हमें 1 मिनट चार्ट में देखना होगा इमीडिएट मूव के लिए क्या हो सकता है कल। लेकिन वो जो एनालिसिस है स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट चार्ट में, वो चार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, जो भी हमारे पेड फॉलोअर्स हैं उनके लिए, राइट, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये जो है 1 मिनट वाला मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अभी के लिए हम बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखिए मंथली चार्ट से, तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये एनालिसिस हमने बहुत टाइम पहले देखा हुआ है, 3 के अंदर 1 2 3 4 और 5 एक्सटेंडेड वेव 5 है, तो जो रिट्रेस भी हुआ। यहाँ पे 4 जो है ज़्यादा रिट्रेस हुआ है लेकिन ओवरलैप नहीं हुआ है, और दूसरा कोई काउंट यहाँ पे जा नहीं रहा था, तो मैं इसको 4 कंसीडर कर रहा हूँ। और फिफ्थ का यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये मैक्सिमम जो रेंज होती है वेव 5 की 100%, उसको ये थोड़ा सा ब्रेक किया है, राइट। इसको जनरली वेव 5 100% के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो हमें इम्पल्सिव भी लग रहा है, और ये 1 2 3 और 4 भी लग रहा है। तो ये वेव 4 ज़्यादा रिट्रेस किया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कर जाए, राइट। तो ये एक्सटेंडेड वेव 5 जो हम मान रहे हैं, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में, तो यहाँ से जो बाउंस है उसमें 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 के अंदर भी देखें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ है। 4 का अगर हम रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालें तो एग्जैक्टली 38% ये रिट्रेस किया है, तो ये वैलिड है 4 के लिए। और यहाँ से फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये 61% लेवल जो है उसको ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, मतलब एक्सटेंडेड ऑलरेडी ये वेव 5 हो चुका है, राइट। तो मतलब कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीशन के करीब है, या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट हो सकता है बहुत जल्द, राइट। तो मतलब अगर ये बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट में एक बड़ा 5 शुरू हुआ है, तब तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन बैंक निफ्टी में आ सकता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा काउंटिंग मंथली में गलत भी है, राइट, फिर भी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो बाउंस है इम्पल्सिव बाउंस, वो तो यहाँ पे कंप्लीट लग ही रहा है, तो अगर मेरा आगे का मंथली का काउंटिंग गलत है तो भी इस पूरे इम्पल्स का, ये इम्पल्स जो भी हो, एटलीस्ट 23 to 38% की रेंज में तो ये डिक्लाइन देना ही चाहिए, कोई भी बाउंस हो, राइट। तो इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट मिनिमम कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम डिक्लाइन इस रेंज में बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, राइट, तो इसको भी कन्वीनियंसी के हिसाब से मैं वीकली में ही देख रहा हूँ। वीकली में अगर हम देखें तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं वेव 3 मान रहा हूँ, वेव 3 यहाँ पे नहीं मान रहा हूँ। अगर ये 3 और 4 कंसिडर करते हैं तो ये इसको ओवरलैप कर जाता है, राइट। तो पॉसिबल है कि 3 और 4 यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, एक हाई बना चुका है, राइट। तो प्रोजेक्शन वाइज तो ये वेव 5 कंप्लीट लग रहा है। फिर भी ये वेव 5 को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये 1 2 कंप्लीट हो चुका है, फिर 3 के बाद 4 ज़्यादा रिट्रेस हुआ है लेकिन ओवरलैप नहीं किया है, राइट। तो वैलिड है ये वेव 4 के लिए। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालें तो मैक्सिमम लेवल जो है 61% ये हाई के ऊपर जाना चाहिए, वो भी जा चुका है, और मैक्स टू मैक्स 100% यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब
क्योंकि हम ये वेव 5 जो है एंडिंग डायगोनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हमने मान लिया था। उसके बाद डिक्लाइन यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे मिनिमम, वो आया लेकिन फिर से बाउंस कर गया है। तो इस एंडिंग डायगोनल को भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो सकता है। अभी के लिए तो जो वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज है उसमें आ चुका है, हाई को भी ब्रेक कर चुका है। इस एंडिंग डायगोनल को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले हमने इसको 1, 2, 3, 4 और 5 कंसिडर किया था। ये एंडिंग डायगोनल का 5th ABC हम मान रहे थे। वहाँ से डिक्लाइन भी शार्प हुआ, मिनिमम हमारा टारगेट था ये ट्रेंड लाइन जो अचीव भी कर चुका, राइट। लेकिन यहाँ से फिर से ये बाउंस किया है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो हम वेव 4 मान रहे थे एंडिंग डायगोनल का 1, 2, 3 और 4 और ये ABC बन के ये इम्पल्सिव डिक्लाइन आया है, तो हो सकता है कि ये वेव 4 जो है यहाँ पे नहीं बल्कि वेव 4 इरेगुलर बना है, ये A, ये B और ये इम्पल्सिव डिक्लाइन C। इस तरीके से 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो 2 to 4 की ट्रेंड लाइन जो है मैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ड्रॉ कर रहा हूँ और 5th ABC जो है अभी पूरा हुआ है, राइट। यहाँ पे जो अभी ऊपर की वेज लाइन को ब्रेक नहीं किया है और शार्प डिक्लाइन भी दिया है। तो अभी भी पॉसिबल है कि ये एंडिंग डायगोनल 1, 2, 3, 4 यहाँ पे नहीं बल्कि इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 4 और ये 5th ABC करके यहाँ पे कंप्लीट होके वापस जो हमने इससे पहले देखा था वैसे ही मिनिमम टारगेट ये और इसके नीचे भी ये जा सकता है। बैंक निफ्टी में फिर से हम उसी तरीके का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी भी इसको जो फाइनल ABC जो हम मान रहे हैं एंडिंग डायगोनल में, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये लास्ट ABC के अंदर ये इम्पल्सिव 1, 2, 3, 4 और 5 इम्पल्सिव A और ये जो है एक इरेगुलर करेक्शन बना है यहाँ पे A और ये W, X और Y यहाँ पे B और ये फिर से एक करेक्टिव डिक्लाइन है। तो हो सकता है कि ये W, X और ये Y हो, राइट, जिसमें X के अंदर भी W, X और Y है, राइट। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना है। यहाँ पे A और यहाँ पे B कंप्लीट हुआ है और वेव C की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100% को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ऊपर की वेज लाइन को ब्रेक नहीं किया है और शार्प डिक्लाइन अगर हम C का रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% तक हमें शार्प डिक्लाइन भी ऑलरेडी ये दिया है, राइट। तो अभी इसके नीचे ये नेगेटिव हो जाएगा और जैसा हमने बोला कि ये ट्रेंड लाइन जो है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये 44,000 के नीचे भी जा सकता है, राइट। अब और भी इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है वो 1 मिनट चार्ट में, जैसा मैंने निफ्टी में किया था कि इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, तो इसका भी 1 मिनट चार्ट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा इमीडिएट मूव के लिए। और सिनारियो जो था हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम तक हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिटेल में समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटरेस्टेड है थियरी को समझने के लिए मेरे पास से पर्सनली, तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।